भाई धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूं। मतलब मैं दिन पे दिन इसकी बेइज्जती करता जाता हूँ। ये और बहुत सारा बदतमीजी करते जा रहे हैं। एंड मैं सच बताऊं, मैं अब बेइज्जती करते करते मैं शर्माने लग गया हूँ। मुझे अजीब तो लगता है कि भाई मैं कितनी बेइज्जती करूंगा इनकी। सीरियसली कितनी बेइज्जती करूंगा, और ये कितने ज्यादा बेशरम है कि अपनी बेइज्जती को सुनने के बाद भी उस चीज को सही नहीं करते। अब भाई रवि को हॉस्पिटलाइज हुए एक ही रात में, उसको गोली लगी है। अब भाई बंदे को गोली लगी हो तो क्या वो अगले दिन सुबह उठ के या फिर दिन में या फिर शाम को घर चला जाता है? नहीं। जबकि वो लगातार बेहोश था। कम से कम 3 दिन या 2 दिन के तो ऑब्जर्वेशन पे रखते ही है ना। होश आया नहीं, घर वाले मिले नहीं, प्रतीक्षा को मंगलसूत्र पहनाया नहीं कि चल दिया भाई घर। मजाक हो रहा है? लाइक सीरियसली। काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता, मैं मजाक नहीं, काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता भाई, बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा होता। मतलब भाई इधर लगी चोट, दूसरी तरफ बंदा घर। ऑब्जर्वेशन में रहने की कोई जरूरत ही नहीं, रखने की जरूरत ही नहीं है। चाहे गोली लगी हो, चाहे भाई ऑपरेशन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो, बंदा सीधे घर निकल गया। मतलब बढ़िया चीज है। और उसके बाद भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। वाह। गोली निकाली मतलब किस तरीके से है? या फिर गोली अंदर ही छोड़ दी बॉडी के? सिर्फ ऊपर से बैंडेज लगा के बोले, चल भाई निकल यहाँ से, रफो चक्कर हो। मतलब भाई मैं कितनी बेइज्जती करूँ यार, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं खुद ना बेइज्जती कर करके एक बार थक चुका हूँ। मैं क्या ही कहूँ। भाई अगर किसी को चोट तक लगती है किसी जगह पर, ठीक है, थोड़ी सी लंबी सी बेत, अगर इतना बड़ा भी उसको कट लग जाता है तो वहां पे कुछ टाइम तक नहीं दर्द होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बंदे को भाई साहब ऑपरेट किया गया है, उसकी बुलेट निकाली गई, उसके बाद भी बंदा ड्राइविंग कर रहा है। मतलब बंदे का हाथ ड्राइविंग करते टाइम अगर थोड़ा सा टाइट वगैरह हो तो उसको पेन फील ही नहीं होगा। बताओ जरा, क्या मजाक है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। काव्या आके हग कर रही है भाई साहब, वो उसको हग भी कर नहीं दे रहे हैं। वाह। मतलब भाई मैं पर्सनली यार, मैं सच बताऊं इस शो को क्यों देखते, सिर्फ इसकी बेइज्जती करने के लिए। सीरियसली, क्योंकि एक्टर्स की जो, मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत उनकी एक्टिंग की कमी है, उसको चलो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो उनकी साइड से चलो यार, ऊपर नीचे होता है यार। एक दो एपिसोड नहीं होता भाई, इतने सारे एपिसोड से लगातार काम कर रहे हैं। बंदा मेंटली भी थोड़ा बहुत थक जाता है, और थोड़ा सा हो जाता है भाई, सबकी नहीं कर पाता अपने एक जो वो है, क्या कहते हैं, जो उसकी एक होती है अंदर की, आ, एक अंदर से होता है कि बंदा एक बराबर लेवल पे चल रहा था, वो नहीं कर पाता। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, भाई साहब इनका क्या कहें, उनके ऊपर तो इतना कोई प्रेशर नहीं है ना। एक कहानी है, कहानी को किस तरीके से लिखना है बस वो करना है। डायलॉग राइटर्स ने डायलॉग लिख दिया, वो बोलने हैं, काम खत्म। अब डायरेक्टर का काम बनता है कि उन सब चीजों को एग्जीक्यूट सही से करे, लेकिन वो यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा बंदा। पता नहीं कैसा डायरेक्टर है अपने यहाँ पे इस शो में। वो ढंग से काम कर ही नहीं पा रहा। बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा, सब चीजें उल्टी सीधी खराब कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, चीजें कैसे इतनी खराब चल रही हैं। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में अब क्या होता है, क्योंकि भाई प्रतीक्षा, काव्या और किंजल भगवान जाने कहाँ से टपकी है। मेरे को तो ये समझ में है, किंजल भगवान जाने कहाँ से आसमान फाड़ के टपकी है, जमीन खोद कर निकली, पता नहीं कहाँ से निकली। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो घर पे थी, और इतने भाई देखा जाए तो कम से कम एक हफ्ते से वो गायब थी, एक हफ्ते से वो कहीं नजर ही नहीं आई, तो अचानक से वो प्रकट हो गई। हा, 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 मैं हूँ प्रतीक्षा की बहन किंजल, मैं हूँ जो जाएगी रवि के साथ घर। हा, 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 हा। ऐसा फील आया मुझे कि एक्चुअल में कोई सेंस बना नहीं इस बात का, लेकिन बस हाँ, किंजल को दिखा दे सो दिखा दिया, बस बात खत्म। काव्या और प्रतीक्षा, इन दोनों को लेकर रवि के दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ये तो मेकर्स जाने, रवि जाने, या फिर फरमान जाने। ये फरमान रवि के कैरेक्टर को निभाए तो उनको पता होगी क्या चल रहा है रवि के दिमाग में। ठीक है। और डायरेक्टर इसलिए क्योंकि भाई उसको पता हो भाई किससे किस सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि पर्सनली वो बंदा एक बार प्रतीक्षा की साइड होता है और दूसरी तरफ काव्या के।
वो बंदा किसको प्यार कर रहा है, किसको प्यार नहीं कर रहा, वो बंदा खुद ही समझ नहीं पा रहा। अब उस बंदे को लेकर मैं क्या ही कहूँ, वो बंदा बंदा है ही नहीं लग रहा मुझे कई बार। वो मुझे सच बताऊँ ना, एक प्ले बॉय लग रहा है, जिसकी 2 लड़कियों से शादी हो गई, दोनों के साथ मज़े ले रहा है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं किसको अपनी धर्मपत्नी मानूँ, किसको अपना दोस्त मानूँ, किसके साथ रहूँ, किसके साथ ना रहूँ, किसको हक करूँ, किससे दूरी बना के रखूँ, किसको क्या करूँ, किसको ना करूँ। मुझे खुद पर्सनली समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या धमाका होता है, क्या नहीं होता। और भाई अब वो मुक्का मारने वाला सीन तो पूरी तरीके से गायब ही कर दिया, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आप भी भाई मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। और इसी तरीके से दंपत्ति के आने वाले सब एपिसोड के रिव्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट